हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडी जो सेमेस्टर 4 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये एग्ज़ाम 2 घंटे की होती है और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि समझ में आए कि किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग टेक प्लेस ड्यू टू एक्सपोजर टू नॉइस ऑफ 10 डेसिबल। डेसिबल के शोर के संपर्क में आने से श्रवण हानि होती है, तो कितना डेसिबल होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है एबव द 80 डेसिबल। 80 डेसिबल के ज़्यादा आने से ये हमारे कानों के लिए हानि होती है। दूसरा क्वेश्चन है, लंग्स फाइब्रिस काउज बाय कॉटन डस्ट सूट एंड मॉक्स एब्जॉर्टेस। इसका आंसर है एस्वेस्टेस। तीसरा क्वेश्चन उसी तरह है, एज ए रिजल्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 is reduced in the circulatory system। इसके आंसर है कार्बोजोलिक होमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ओनली ए। तो इसके आंसर है कार्बोजोलिक हीमोग्लोबिन। उसी तरह चौथा क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय। तो एयर पोल्यूशन किससे कंट्रोल होता है, मतलब वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है? तो इसका है मॉडिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट या यूजिंग ऑफ इको फ्रेंडली बायोडीजल इन द ऑटोमेशन या फिर फिक्सिंग ए ग्रीन बॉक्स एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट पाइप ऑफ कार विच इज़ यूज टू क्रिएट बायोफ्यूल। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ देम इसका सही आंसर है। उसी तरह पांचवा क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वाटिक लाइफ। डिसॉल्वल ऑफ ऑक्सीजन या डिसॉल्वल ऑफ क्लोरीन, डिसॉल्वल ऑफ नाइट्रोजन या डिसॉल्वल ऑफ मीथेन। तो जलीय जीवन की महत्व आवश्यकता क्या है? डिसॉल्वल ऑफ ऑक्सीजन। जो पानी में ऑक्सीजन किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तभी जल के जीवन जी पाते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं। उसी तरह छठा क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशंस इज द ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम इंड्यूस न्यूट्रिशन ऑफ डिप्लेशन इन फ्रेश वाटर। मतलब मीठे जल की निकासी में पोषण की तत्वों में कमी होती है या फिर न्यूट्रिशन इन एरिजमेंट इन फ्रेश वाटर बॉडी। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रिएंट इन एरिजमेंट इन द फ्रेश वाटर बॉडी। उसी तरह सातवां क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज काउज्ड बाय। मतलब ब्लू ड्रीम सिंड्रोम तो सही आंसर है नाइट्रेट पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर के कारण होता है। उसी तरह आठवां क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय एक्सक्रीटिंग। एक्सक्रीटिंग से होता है, सेडिमेंटेशन से होता है, फिल्ट्रेशन से, वाटर सॉफ्टनेशन से, या ऑल ऑफ देम। तो स्क्रीनिंग से होता है। नौवां क्वेश्चन है, द एग ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स आर नॉट एचेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इन द फूड्स। मेलाथेशन या H2O2 या DDH या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है मेलाथेंसियन। उसी तरह 10वां क्वेश्चन है, पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय। प्रदूषण की नियंत्रण किया जा सकता है, किससे नियंत्रण किया जा सकता है? रिड्यूसिंग रीयूजिंग एंड साइक्लिंग ऑफ द वेस्टेज एंड प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैसेस फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल रिफ्यूज या कंडक्टिंग अवेयरनेस एंड प्रोग्राम टू प्रोगेट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें ऑल ऑफ देम्स होगा। इसमें से सभी का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
उसी तरह 11 क्वेश्चन है, नॉर्मल कंजर्वेशन साउंड ऑफ मेन रेंज। एक मनुष्य की सामान्य वार्तालाप ध्वनि से लेकर होती है, कितने से लेकर होती है, तो 35 से 65 डेसिबल के अंतर में होता है। 12वां क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। ऑल ऑफ देम होगा। उसी तरह 13वां क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिपोजल कैन बी रिड्यूस थ्रू लेसर पोल्यूशन, रिसाइकलिंग या मोर टिम्बर एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। तो किससे होता है, रिसाइकलिंग से होता है। उसी तरह 14वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट इज रिड्यूस्ड इन इंडिविजुअल लेवल, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग या बर्निंग या सोर्स ऑफ डिटेक्शन। तो आंसर सोर्स ऑफ डिटेक्शन। उसी तरह 15वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। किसको बहुत ज़्यादा बार रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को, अल्मुनियम को, लकड़ी को या प्लास्टिक को। तो इसका सही आंसर है अल्मुनियम को। 16वां क्वेश्चन है, हाउ डज ऑर्गेनिक मटेरियल इन द ब्यूरेस्ट सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द सॉइल पार्टिकल्स, बाय फ्लो ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशंस। मतलब कि दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ कैसे विघटित होते हैं। तो इसका आंसर है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव की क्रिया से होती है। 17वां क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कौन सी प्रक्रिया ठोस अपशिष्ट प्रतिबंधों की दक्षता में सुधार करती है, डिस्पोजल, कलेक्शन या फिर कंपोजिटिंग या प्रोसेसिंग। तो इसके आंसर है कंपोजिटिंग, खाद्य बनाना। 18वां क्वेश्चन उसी तरह है, द मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। ऑटोमोबाइल निकासी से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषक CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फाइड ऑक्साइड, ऑल ऑफ देम। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसी तरह 19वां है, एल्गा ब्लूम रिजल्ट इज इथोट्रेफिकेशन। इसका आंसर है। उसी तरह 20वां क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग ऑफ pH लेवल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बोथ A और B। तो इसका सही आंसर है बोथ। ये pH लेवल से भी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से भी होता है। उसी तरह 21वां क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी कंजर्व वाटर। हमें पानी का संरक्षण क्यों करना चाहिए, आर्थिक विकास को पूरा करने के लिए, टू मीट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो औद्योगिक विकास या शहरी विकास के कारण, ड्यू टू इंक्रीज द पोल्यूशन, बढ़ती जनसंख्या के कारण। तो इसमें सब होगा कि हमें इन सब के लिए संरक्षण करना चाहिए। उसी तरह 22वां क्वेश्चन है, वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, टू मीट द एवर इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ वाटर, रिड्यूस द सॉइल इरोजन्स एंड रिड्यूस द फ्लड hazard, या फिर टू इम्प्रूव द इक्वलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ग्राउंड वाटर, ऑल ऑफ देम। तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, जल का प्राथमिक स्रोत क्या है, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर या लेक वाटर या रिवर वाटर। तो ये रेन वाटर है। वाटर शेड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, या फिर डोमेस्टिक यूज
रिडक्शन फ्लोड एंड थ्रोट्स के लिए, घरेलू उपयोग और बाढ़ और सूखे को कमी करने के लिए, या हाइड्रो पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम, सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी का संरक्षण करते हैं। 25वां क्वेश्चन है एफोरेस्टेशन कैन बी प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। वनीकरण निम्नलिखित में से कौन से किसे रोकता है, रन ऑफ वाटर एंड सॉइल इरोजन को, अपवाह जल और मिट्टी कटाव को रोकता है, या मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, या क्या करता है। तो ये इसका आंसर है अपवाह जल और मिट्टी के कटाव को रोकता है। 26वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या मीथेन। मीथेन तो ग्रीन हाउस ही गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है मगर नाइट्रोजन ये नहीं है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण जिम्मेदार पाए जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इतने क्वेश्चन पार्ट 1 में, इतने क्वेश्चन पार्ट 2 में बाकी और क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन है उन्हें भी पता चले और अपना तैयारी को अच्छे से करिए। धन्यवाद।